प्रश्न है, एक नाव 55 मिनट में धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। देखो, धारा प्रवाह की दिशा ये है और धारा प्रवाह की विपरीत दिशा ये है। धारा प्रवाह की दिशा में तो 5 किलोमीटर और धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में लिखा हुआ है ऊपर 3 किलोमीटर। 55 मिनट में तय कर सकती है। टोटल टाइम कितना ले रही है? 55 मिनट। ये लो 55 मिनट, इसने ऐसा कहा। फिर इसने ये कहा, यह नाव 1 घंटा और 25 मिनट में धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 9 किलोमीटर। धारा प्रवाह की दिशा में तो है 9 किलोमीटर और धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर। कितना टाइम ले रही है? 1 घंटा और 25 मिनट। 1 घंटा 25 मिनट ये कहा इसने, दूरी तय कर सकती है। ठीक है। फिर इसने कहा, धारा प्रवाह की दिशा में यह नाव 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? अब धारा प्रवाह की दिशा में ये इतने किलोमीटर की दूरी तय करेगी ना, तो कितना टाइम लगेगी? तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी तो दे रखी है और चाल क्या होगी? धारा प्रवाह की दिशा में होगी, यानी अप स्ट्रीम निकालना है, अप स्ट्रीम का इसमें भाग देना है। तो ये 55 मिनट लग रहा है और समय घंटों में निकालना है, तो हम क्या करते हैं? 55/60 कर देते हैं ताकि ये घंटों में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। फिर इसमें भी है, इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 घंटा तो है ही, प्लस 25 मिनट को मैं घंटे में बदलने के लिए 25/60 करूंगा। तो 5 से ये 5 बार कटा और ये 12 बार, तो यहाँ कितना आया? 17/12 घंटा आया। इसको भी थोड़ा 5 से काट दो तो यहाँ 12 और यहाँ 11, यानी कि 11/12 घंटा आ रहा है। ठीक है। नीचे 12 है तो इधर भी नीचे 12 है। अब समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। धारा की दिशा में चाल होगी अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मैंने ए ले लिया। धारा की विपरीत दिशा में डाउन स्ट्रीम होता है तो बी ले लिया। इसमें अप स्ट्रीम होता है तो ए प्लस डाउन स्ट्रीम होता है तो मैंने बी ले लिया। अब यहां लिख देता हूं मैं ना, अप स्ट्रीम मैंने लिया है बराबर ए और डाउन स्ट्रीम लिया मैंने डायरेक्ट बराबर बी। ठीक है। अब मुझे ए और बी की ए की वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि धारा प्रवाह की दिशा में ही इतनी दूरी तय करने में कितना टाइम लेगी, तो मुझे ए की वैल्यू चाहिए, बी को मुझे विलोपन करवाना है, यानी बी का हटाना है। तो यहाँ देखो बी के ऊपर क्या, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो 3 और 4 का गुणा 12 होता है। तो ऊपर 12 बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ? इसको 4 से गुणा कर देता हूँ और इसको 3 से गुणा कर देता हूँ। तो ये पूरा 4 से गुणा होगा तो देखो 4 × 5 20 हो जाएगा, 20/a और 3 हम 27/a और यहाँ 4 12/b और 12/b होगा। इसमें से मैं ये घटाऊंगा तो ये प्लस से ये माइनस में ये तो कट जाएगा और देखो यहाँ 27/a होगा और ऊपर यहाँ 20/a होगा। तो मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा? 27/a माइनस 20/a, क्योंकि ये तो प्लस का माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 4 इससे भी गुणा होगा और 4 इससे भी। अगर मैंने 3 यहाँ गुणा किया तो 3 इससे भी गुणा हुआ, इससे भी गुणा हुआ। यहाँ 12/b हुआ, इसमें से ये घटाया ऊपर वाला तो ये कैंसिल हो गया, इसमें से ये घटा रहा हूं मैं। फिर इधर बराबर देखते हैं, 1144 और यहाँ 751, नीचे 12 एलसीएम ही है तो 12 तो नीचे आएगा ही। फिर 51 में से 44, ये क्योंकि मैं इसमें से ये घटा रहा हूं तो 51 में से 44 गया तो कितना रहा? 7 रहा। ठीक है। तो देखो 27 में से 20 गया तो 7/a बराबर 7/12। तो ए की वैल्यू मुझे मिल गई 12। कितनी मिली? 12। अब इतनी दूरी तय करने में, यानी कि धारा प्रवाह की दिशा में, इसमें समय निकालना है। धारा प्रवाह की दिशा में समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी तो है 43.2/4 है धारा प्रवाह की दिशा में। ए माना अप स्ट्रीम, वो कितना आया? 12 का भाग दे दो तो कितना जा रहा है? 3.6 घंटे। कितना आ रहा है? 3.6 घंटे। ये इसका आंसर हो गया। बस ऐसे, तो ऑप्शन बी राइट है।